हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सिमरन थापर। आज मैं CAVT पीजी एग्ज़ाम के मैथ्स के सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी 2025 एग्ज़ाम के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n हैज़। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस देखूँ, हमें क्या बोला है? सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है वो क्या है? n है। तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे? वो भी कितने होंगे? n होंगे। सो दिस मीन्स दैट ऑप्शन ए के साथ आपका थर्ड मैच होगा। जब ऑप्शन ए के साथ आपका थर्ड मैच हो रहा है तो ऑप्शन 1, 2, 3 में आपके फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं, तो तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से ऑप्शन 4 आपका करेक्ट बन जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी, द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जिस सोल्यूशन के अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो ऑप्शन बी के साथ आपका फोर्थ मैच करेगा। ऑप्शन सी, सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो कि आपका जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकते उसको हम सिंगुलर सोल्यूशन बोलते हैं। सो ऑप्शन सी के साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। ऑप्शन डी, द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एज मेनी एज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज जनरल सोल्यूशन। और जनरल सोल्यूशन का अदर नेम होता है कंप्लीट प्रिमिटिव। सो ऑप्शन डी के साथ हमारा सेकेंड मैच करेगा। सो देख सकते हैं ऑप्शन 4 में ए के साथ थर्ड है, बी के साथ फोर्थ है, सी के साथ फर्स्ट है और डी के साथ सेकंड। सारे ही हमारे मैच कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ऑप्शन ए, मिनिमा एट 1, 2। ऑप्शन बी, maxima at -1, -2. Option C, neither a maxima nor a minima at 1, -2 and -1, 2. Option D, the saddle points are -1, 2 and 1, -2. So first option A, B and D only. Option 2, A, B and C only. Option 3, A, B, C and D. Option 4 is B, C and D only. सो ये आपका कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? ये आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल दिए हुए हैं। सो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाएंगे? हम पार्शियल डेरिवेटिव एफ का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू 0। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। So for this we will calculate second partial derivative del square f by del x square, del square f by del y square and del square f by del x del y। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। It is given by d is equals to f x x f y y, partial derivative of f with respect to x, second partial derivative ले रहे हैं del square f by del y square minus f x y का स्क्वायर। नाउ अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है और साथ के साथ f का जो हमारा सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, f x x, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन इट इज लोकल मिनिमम। एंड इफ d ग्रेटर देन 0 है और f x x आपका लेस देन 0 है देन इट्स अ लोकल मैक्सिमम। अगर d लेस देन 0 आएगा देन इट इज अ सैडल पॉइंट।
if D is less than 0, then it is a saddle point. And if D is equals to 0, तभी रिजल्ट हमें कुछ नहीं बता पाएगा. Then the test is इनकंक्लूसिव. फिर हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो एक एक करके निकालते हैं चीजें. हमारे पास एफ एक्स वाई गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y प्लस 12. सो डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं सबसे पहले. क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3. डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला 3y स्क्वायर माइनस 12. इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं. सो पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड del f by del y equal to 0. So this implies 3x square minus 3 equal to 0 and 3y square minus 12 equal to 0. So from here 3x square is equals to 3. So x is equals to plus minus 1. y भी calculate कर लेते हैं. 3y square is equals to 12. So y square is equals to 4. So y is plus minus 2. So possible critical points हमारे क्या आ रहे हैं. Therefore the critical points are 1, 2, 1, minus 2, minus 1, 2 and minus 1, minus 2. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं. डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारा आया था 3x स्क्वायर माइनस 3. सो यहाँ से हो जाएगा 6x. डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आया था 3y स्क्वायर माइनस 12. सो इट इज ऑल्सो 6y. देन डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई. इसका मतलब क्या है कि जो आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई है इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे. सो डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या आया 3y स्क्वायर माइनस 12. सो दिस इज इक्वल टू 0. अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. दिस इज एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर. सो दिस इज 6x इंटू 6y माइनस 0. सो 36xy. अब एक एक करके क्रिटिकल पॉइंट हम चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमा आता है, मिनिमा आता है, या फिर सैडल पॉइंट आ रहा है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है. सो एट सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट 1, 2. d इज इक्वल्स टू 36 इंटू 1 इंटू 2. सो दिस इज 72. ग्रेटर देन 0 आ रहा है. साथ के साथ एफ एक्स एक्स का भी साइन चेक करते हैं. तो क्या हो जाएगा 6x है. तो 6 इंटू 1 6. इफ बोथ आर पॉजिटिव तब क्या आता है हमारे पास लोकल मिनिमम. सो दिस मीन्स लोकल मिनिमम एट 1, 2. नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 1, minus 2. So d is equals to 36 into 1 into minus 2. So this is minus 72. लेस देन 0 आ रहा है. एफ एक्स एक्स का भी साइन चेक करते हैं. एक यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लो. यहाँ पे हाँ ठीक लिखा हुआ है d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0. उसके बाद एफ एक्स एक्स का हमने साइन चेक करना है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा d जब लेस देन 0 आ रहा है तो हम एफ एक्स एक्स का साइन चेक नहीं करेंगे. जब d लेस देन 0 है देन इट इज अ सैडल पॉइंट. ठीक है. सो यहाँ पे एफ एक्स एक्स कैलकुलेट करने की हमें नीड नहीं है. डायरेक्टली हम कह सकते हैं यहाँ से दैट 1, minus 2 पे हमारा क्या आ रहा है सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट एट 1, minus 2. नेक्स्ट हम चेक करते हैं -1, 2 पर.
सो d इज इक्वल्स टू 36 इंटू -1 इंटू 2, सो -72 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, सैडल पॉइंट मिल रहा है. सो सैडल पॉइंट एट -1, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट -1, -2 पे चेक करा. सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 36 इंटू -1 इंटू -2, 72 है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो एफ एक्स एक्स का हम साइन चेक करेंगे. दिस इज 6x. सो 6 इंटू -1 -6 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, दिस मीन्स लोकल मैक्सिमम मिल रहा है. सो लोकल मैक्सिमम एट -1, -2. अब जाके ऑप्शंस चेक करते हैं. एक बार मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मैक्सिमा किस पे मिल रहा था, मिनिमा किस पे था, और हमारा सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट हमारा आ रहा था 1, -2 पर आ रहा था, और एक -1, -2 पर. और मैक्सिमा हमारा आया है -1, -2 पर, और मिनिमा आया है 1, 2 पर. सो ऑप्शन ए में कह रहा है मिनिमा एट 1, 2. येस, इट इज करेक्ट. ऑप्शन बी में कह रहा है मैक्सिमा एट -1, -2. येस. नाइदर अ मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा एट 1, -2 एंड -1, 2. क्लियरली सैडल पॉइंट आ रहा है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड सैडल पॉइंट्स आर -1, 2 एंड 1, -2. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो आंसर क्या बन जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. सो ऑप्शन 3, A, B, C and D. So answer for this question is option third, A, B, C and D. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट 4n² plus n minus 2n is option 1 half, option 2 0, option 3 1/4, option 4 1. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली मैं इसे रैशनलाइज कर देती हूँ. सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट 4n² plus n minus 2n into square root 4n² plus n plus 2n upon square root 4n² plus n plus 2n. So this is equal to limit n tends to infinity. अब न्यूमरेटर में क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 4n² plus n इंटू -2n² अपॉन स्क्वायर रूट 4n² plus n plus 2n. So this is equal to limit n tends to infinity 4n² plus n minus 4n² upon square root 4n² plus n plus 2n. So limit n tends to infinity n upon square root 4n² plus n plus 2n. अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन, यहाँ स्क्वायर रूट में से मैं n² कॉमन ले लेती हूँ, तो आ जाएगा 4 + 1/n प्लस 2n. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर रूट 4 + 1/n प्लस 2n. अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में n कॉमन ले लेते हैं. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n कॉमन आ गया, स्क्वायर रूट 4 + 1/n प्लस 2. अब ये n हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 4 + 1/n प्लस 2. अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1/n है, 1/∞ हमारा 0 हो जाएगा, 1/स्क्वायर रूट 4 बचेगा विच इज़ 2 और प्लस 2. सो यहाँ से हमारी लिमिट आ रही है 1/4. ऑप्शन जाके चेक करते हैं. सो यहाँ से हमारा करेक्ट आएगा थर्ड ऑप्शन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए में हमें एक सेट दिया हुआ है 2, 3, 5, 10
बेसिकली हमें इन्फीमम और इसका सुप्रीमम बताना है। इन्फीमम हमारा सबसे छोटा एलिमेंट विच इज 2। सो ऑप्शन ए के लिए इन्फीमम मेरा होगा 2 और सुप्रीमम हमारा है 10। लिस्ट सेकंड में कहाँ पे हमारा ये मैच कर रहा है? इन्फीमम 2 एंड सुप्रीमम 10 थर्ड पे। सो ए का होगा हमारा थर्ड। बाकी सारे ऑप्शन देखें तो इसमें हमें ए के साथ फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए और यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक बार बाकी के ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। बी पार्ट में हमारा इन्फीमम क्या होगा? इन बी पार्ट इन्फीमम ऑफ एस इज 1 एंड सुप्रीमम ऑफ एस इज 8। तो यहाँ से हमारा बी के साथ क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन सी इन्फीमम क्या हो जाएगा? 2 और सुप्रीमम यहाँ पे हमारा नहीं निकल पा रहा, सो सी के साथ हमारा मैच करेगा फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारा इन्फीमम क्या बनेगा? -5 और सुप्रीमम आएगा हमारा 5। बेसिकली वो सभी इंटीजर्स इसमें आएंगे जिनका जब स्क्वायर करें तो वो आपका लेस देन इक्वल टू 25 आ रहा हो। तो यहाँ पे हमारा इन्फीमम बनेगा -5 एंड सुप्रीमम इज 5। सो ऑप्शन डी के साथ हमारा सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4।